हेलो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे कि आखिर इंटेलिजेंसी होती है तो इंटेलिजेंस की कोई ग्रुपिंग कर सकते हैं हम क्या? क्योंकि इंटेलिजेंस का तो कोई लेबल है नहीं, और जब हम इसको कंप्यूटर में आर्टिफिशियली डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के विषय में सोचना होगा, क्योंकि दुनिया के हर फील्ड में लोग जहाँ भी हैं अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करते हैं। और उस इंटेलिजेंसी की जब तक हम ग्रुपिंग नहीं करेंगे तब तक हम उसको डेवलप करने की कोशिश कैसे करेंगे, कैसे डेवलप किया जा सकता है। और जब ग्रुपिंग करेंगे तभी हम प्रोग्रामिंग के विषय में सोच सकते हैं, तभी हम कुछ टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंटेशन टेक्निकल लेवल पर इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करने के विषय में सोच सकते हैं। तो आज का टॉपिक बेसिकली ब्रॉडली अगर हमने इंटेलिजेंस को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया तो बेसिकली हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कैटेगरी जो कॉमनली यूज किए जाते हैं उनमें जो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम करते हैं उस पर विशेष रूप से हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। जरा सा देखा जाए तो सबसे पहले और सबसे पॉपुलर है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आज के डेट में हम आप सब जानते हैं, कुछ काम हम लोग करते हैं अपने फील्ड में, खास करके अगर बात करें हम तो गूगल असिस्टेंस। आजकल कॉल सेंटर में बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये जो गूगल असिस्टेंस है ये ये इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होता है? तो सबसे पहले ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के कैटेगरी में है। हम किसी की बात को सुनते हैं या उसके टेक्स्ट मैसेज को रीड करते हैं। तो ये जनरली फोनोलॉजी पर बेस्ड है। आवाज़ को रिकॉग्नाइज करना, उसके लैंग्वेज को पहचानना कि हिंदी में है, फ्रेंच में है, चाइनीज़ में है, और जिस लैंग्वेज में हम इस्तेमाल उसको यूज कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो उसको डिटेक्ट करना, उसमें कितने डिक्शनरी के शब्द हैं उनकी लिस्ट बनाना। कंप्यूटर के लिए पूरी डिक्शनरी को याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम आप जानते हैं, तो आसानी से सारे वर्ड को जो भी यूज में है उनका रिकॉर्ड रख लेता है। उसके आधार पर वो हमारे द्वारा बोले गए वर्ड को मैच कराने की कोशिश करता है। जो सेंटेंस हमने बोला है उसका सिंटैक्स और सीमेंटिक्स को देखने की बात होती है। सिंटैक्स का मतलब है कि ग्रामेटिकल अगर कुछ एरर है तो उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। सीमेंटिक्स की बात करेगा, उनके कन्वर्सन की बात सोचेगा। अगर कुछ ऐसा टेक्स्ट है जिसमें एम्बिग्यूटी है, नेचुरल लैंग्वेज में तो एम्बिग्यूटी होती है, तो एम्बिग्यूटी को डिटेक्ट करना, उनको मैनेज करना, इस तरह का काम जो जितने भी खास करके लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम करते हैं, ट्रांसलेटर का जो जॉब है हमारे यहाँ, वो भी एक इंटेलिजेंसी का ही पार्ट है। बड़े बड़े आप देखेंगे कि हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री विदेश में जाते हैं। अब इंडिया का कोई भी मिनिस्टर अगर रसिया जाता है और रसिया के प्रेसिडेंट से बात करने की कोशिश करेगा तो वो तो रसियन भाषा में बोलते हैं, फ्रांस में जाएगा तो फ्रेंच भाषा में बात होगी, और हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे, उर्दू की बात करेंगे। तो ये भाषा उनके समझ में नहीं आएगा, उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेटर या नरेटर को ले जाते हैं। तो ये नरेटर और रेटर का जो काम है वो भी एक इंटेलिजेंट वर्क है, और इस इंटेलिजेंसी में अलग अलग लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना, उसके करेस्पॉन्डिंग दूसरे लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन, ये काम जिस तरह से किया जाता है वो भी एक इंटेलिजेंसी का पार्ट है, और उस तरह के इंटेलिजेंसी को ही हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि कंप्यूटर में हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को डेवलप करने की कोशिश करें, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए हम प्रोविजन करें, नेचुरल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना, उसके सिंटैक्स सीमेंटिक को देखना, और उसके आधार पर फिर नए सेंटेंस बनाना, आंसर जनरेट करना और उसको रिप्लाई देना, ओरल या रिटन फॉर्म में जैसे भी हो दिया जा सकता है। तो ये एक इंटेलिजेंस का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा है। अभी रिसर्च का फील्ड भी है, इसमें बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया का हर लैंग्वेज
को आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। गूगल ट्रांसलेटर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और गूगल ट्रांसलेटर जो काम करता है वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पर बेस्ड ही सिस्टम है कि आप कुछ भी सेंटेंस दीजिए, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। अलग बात है कि 100% अभी हम सफल नहीं हो पाए हैं, 100% सफलता नहीं मिली है, लेकिन धीरे धीरे और उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल एआई के रूप में अपने सिस्टम में पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर दें। तो फिर भाषा का बैरियर ख़त्म हो जाएगा, कोई भी किसी भी भाषा में लिखे बोले उसको ट्रांसलेट करके आसानी से समझा जा सकता है। तो एक काम ये हो गया। दूसरा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अगर म्यूजिक के फील्ड में अगर हम जाएं, जैसे म्यूजिशियन है, सिंगर हैं, कंपोजर हैं, इनको साउंड की पहचान होती है, आवाज़ की पहचान होती है, आवाज़ में पिच और रिदम का भी ज्ञान होता है। तो अगर उस नॉलेज को, जो एक म्यूजिक कंपोजर या म्यूजिशियन की बात है, उनके पास जो नॉलेज है उसको अगर हम मशीन में इम्प्लीमेंट कर दें, तो कि कोई पर्सन अगर मशीन के सामने ही गाना गा दे तो उसको एनालाइज कर सकता है। तो इस तरह की इंटेलिजेंस हम सिस्टम में डालने की कोशिश करेंगे, जो म्यूजिक से संबंधित इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, उसके आधार पर जो भी लिमिटेड रेंज है उनके आधार पर उनकी टेस्टिंग करेगी। ये है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। आगे है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट जो काम करते हैं, हम आप क्या करते हैं, मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर अलग अलग ऑपरेटर लगाते हैं। इस तरह के बहुत सारे लॉजिकल, आज के डेट में कंपटीशन में, एग्जाम में बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश की जाती है। बच्चों के रीजनिंग एबिलिटी की टेस्ट हम करते हैं। तो हम क्या उतना इंटेलिजेंट सिस्टम बना सकते हैं, कंप्यूटर में उस तरह की इंटेलिजेंसी डेवलप कर सकते हैं कि अगर हम प्रॉब्लम दें तो जो बीच का गैप है, कड़ी है, उसको डायग्नोस या डिटेक्ट कर सके। तो उस तरह के इंटेलिजेंसी की अगर बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जो अलग अलग ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड abstract आइडियाज अबाउट द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का काम अगर सिस्टम में हम डेवलप करने की करें तो ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का ग्रुप का होगा। इसके बाद एक ग्रुप हमने स्पैटियल इंटेलिजेंस का बनाया। स्पैटियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, रिक्रिएट विजुअल इमेजेस, मूव एंड रोटेट इट। कोई भी इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, कंप्यूटर ग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम स्पैटियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। कोई इमेज है, उसको 90 डिग्री मूव करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री मूव करेंगे। 2D 3D इमेज बनाना, मैप का काम करना, मैप रीडर, मैप को रीड करना, उसमें डेप्थ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, इसका अंदाज लगाना, उसके आधार पर डिसीजन लेना। एस्ट्रोनॉट या साइंटिस्ट, खास करके इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की अगर हम बात करें, तो गूगल मैप में जो इन्फॉर्मेशन है, केवल इन्फॉर्मेशन लेना, कैमरा से इन्फॉर्मेशन लेना ही नहीं, उस पर एनालिसिस करना, उस पर कितने क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, हर कंडीशन को इम्प्लीमेंट करके कुछ डिसीजन लेने की बात है, तो उसको हम बोलते हैं स्पैटियल इंटेलिजेंस। इसके बाद आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उनका सारा जानकारी उनके पास होता है। एक डॉक्टर जैसे फिजियोथेरेपिस्ट की बात अगर हम कर लें या डॉक्टर की बात करें, कोई प्रॉब्लम बॉडी के अंदर है तो उसको डायग्नोस करना, उसमें क्या क्या हो सकती है उनके विषय में इमेजिन करना, उनको रिकमेंड करना। खास करके अगर प्लेयर की बात करें, डांसर की बात करें, या फैशन प्रोडक्ट जो आप चल रहा है उसमें क्या चेंज हो सकता है, चेंज होने के बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस तरह के जो लोग हैं जो अपने इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह का भी इंटेलिजेंस की बात हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर अपने लेवल पर इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करता है, जिससे दवा वगैरह बनाई जाती है। हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारा इंटेलिजेंट हो, कंप्यूटर किसी रोग उसके सारे सिम्टम को दे दिया जाए तो उसके आधार पर डिसीजन लेकर के एक एक्यूरेट डिसीजन दे हमको। तो इस तरह के इंटेलिजेंस की बात होती है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि पर्सन की क्या एबिलिटी है
और किसी दूसरे की एबिलिटी पर का क्या प्रभाव आप पर पड़ रहा है। जैसे आज के डेट में ये जो धर्मगुरुओं का व्यवस्था है, वो क्या करते हैं, वो लोगों को अपना फॉलोअर बनाते हैं और जो जितना बढ़िया एक्सप्रेस कर सकता है, अपने लॉजिक को रख सकता है, उसके तरफ लोग प्रभावित होते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। तो यहाँ पर जो बात है, डिस्टिंग्विश फीलिंग, इंटेंशन एंड मोटिवेशन। जैसे हर धर्म अपने धर्म के प्रचार के लिए इस तरह के इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। लोग कैसे हैं, हमारी बात मानेंगे नहीं मानेंगे। अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो किसी की बात नहीं मानते हैं। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट नहीं होने के बाद भी किसी की बात नहीं मानते हैं। लेकिन लोगों पर किसी उपदेश का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में अगर नॉलेज हो, उस और लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए को हमारी बात को समझें, इस तरह के इंटेलिजेंसी को हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। और इसी से मिलता जुलता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि रिकॉग्नाइज अदर पीपल फीलिंग्स। अब जैसे हमें लोगों को अगर कुछ बात कन्वे करना है, कम्युनिकेट करना है, इसकी बात अगर हम करें तो हम बोल सकते हैं जितने भी आज के डेट में हमारे यहाँ डिफरेंट पार्टियाँ हैं, पार्टी के अपने कैडर हैं, वो समाज में जाते हैं, अपने पार्टी, अपने नेता, अपने मुखिया की बात लोगों तक पहुँचाते हैं। तो उसमें ये बात देखा जाता है कि पीपुल का इंटेंशन क्या है। ये मास कम्युनिकेशन वाली बात है। मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वो ये देखते हैं पीपुल का फीलिंग, बिलीफ और इंटेंशन। कोई भी नेता अपनी बात पब्लिक के बीच में उतना ही बात रखता है जितना वो समझता है कि पब्लिक पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर दुष्प्रभाव पड़ेगा तो वहाँ से निकल लेगा। अगर पब्लिक के ओपिनियन को हम नहीं समझ पाते हैं तो पार्टी फेल हो जाती है। पार्टी के सफल होने के लिए क्या करना होगा, उनको पब्लिक के फीलिंग, बिलीफ और इंटेंशन पर ध्यान देना होगा। उनकी इच्छा के अनुरूप आपको बात करनी होगी। मास कम्युनिकेशन में तो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप कैसे प्रभावित करेंगे। तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंसी की अलग अलग पैरामीटर है, जब हम कंप्यूटर को डेवलप करने की कोशिश, कंप्यूटर में इंटेलिजेंसी की बात करेंगे, तो जब तक इनके टाइप को हम नहीं समझेंगे तब तक हम कंप्यूटर को उस फील्ड में, उस तरह की इंटेलिजेंसी के लेवल पर इम्प्रूव नहीं कर सकते। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे इंटेलिजेंस किसी एक सिस्टम में ही डाले जाएं। ये ग्रुप बनाने का मकसद हमारा ये है कि जब भी हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की बात करें, इंटेलिजेंस डेवलप करने की बात करेंगे, तो हम पहले देखेंगे कि हमें सिस्टम में क्या करना है। ऐसा नहीं हो कि हमको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस डेवलप करना है और हम लगे हुए हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इनका क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट अलग है, इसका क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट अलग है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस का अलग है, लॉजिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक अगर इंटेलिजेंस की बात है तो वो अलग है। हर इंटेलिजेंस का अपना अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया है। जब भी इंटेलिजेंट सिस्टम की हम बात करेंगे तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप के इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उस इंटेलिजेंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उससे जितने भी उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन पहले हम कंप्यूटर को देंगे। क्योंकि इंटेलिजेंसी की बात जब भी होगी तो कंप्यूटर के अंदर हम लर्निंग बिहेवियर डेवलप करेंगे। वो कंडीशन, जो ऑब्जेक्ट उनके पास आएगा उस ऑब्जेक्ट को लर्न करेगा, उस पर अलग अलग बिहेवियर का अध्ययन करेगा, तभी तो वो डिसीजन ले सकता है। तो कंप्यूटर में अगर इंटेलिजेंस डेवलप करना है तो पहले इन क्राइटेरिया पर हमको ध्यान देना होगा और हम किसी एक फील्ड की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे फील्ड के लिए कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर में हम करेंगे। हम अगर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पर बेस्ट कंप्यूटर बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, हम उसी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। या फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात करें तो हम उससे संबंधित इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करेंगे। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, स्पैटियल इंटेलिजेंस है, बॉडली काइनेटिक इंटेलिजेंस की बात है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात है। तो पहले इंटेलिजेंस को समझना होगा हमें और रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें यह डिसीजन लेना होगा कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम डेवलप करेंगे वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करेगा।
कंप्यूटर की कैपेबिलिटी हम कैसा डेवलप करना चाहते हैं कि उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो लेके आए। हम ये नहीं कहते हैं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हमने बना दिया तो दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई एक पर्सन नहीं है जो दुनिया की हर समस्या का समाधान लेके आए। हर पर्सन में किसी स्पेसिफिक गुण के कारण उसमें तो वो इंटेलिजेंट है, लेकिन किसी दूसरे फील्ड में वो बेवकूफ़ भी हो सकता है, अनजान भी हो सकता है, वो नहीं जानेगा, उसको समझ में नहीं आएगी। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि सिस्टम हम बनाएंगे तो ग्लोबल लेवल पर हर तरह की इंटेलिजेंस उसमें होगी। हाँ, हम इसके लिमिट को पहचानेंगे और इसके आधार पर कंप्यूटर के डेवलपमेंट की जब बात होगी तो पहले हम फील्ड को सेलेक्ट करेंगे और उस फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को लर्न कराने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, ताकि कंप्यूटर का परफॉर्मेंस किसी पार्टिकुलर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन में ज़्यादा अच्छा हो, बेहतर हो और वो तेज़ी से डिसीजन लेने में कैपेबल हो सके अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर गिवन बाय द यूजर और प्रोग्रामर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पर हम लोग ध्यान देंगे, तभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही फ़ायदा उठा सकते हैं, तभी हम सही तरह के सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात हमने की, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसी पर बेस्ट अगले लेक्चर का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।